एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार बच्चों का मनोबल बढ़ाकर पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को पढ़ाई से दूर धकेला जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़नगर रोड ग्राम चिकली के पास में गांव निम्बोदा की। यहाँ कक्षा पहली से 8वीं तक का शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर 150 बच्चे पढ़ाई करते हैं, पर 150 बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक उपलब्ध है। वैसे तो वहां पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति है, पर 2 शिक्षक बीएड करने के लिए छुट्टी लेकर बच्चों की पढ़ाई छोड़कर अपनी पढ़ाई में मस्त है। पूरे स्कूल में एक ही शिक्षक दर्पण सिंह राजपूत एक साथ 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि पूरे स्कूल में 6 विषयों के 6 शिक्षक होने चाहिए। शिक्षकों के अभाव के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। खेल कूद जैसी भी एक्टिविटीज नहीं होती है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या बोलते हैं स्कूल के बच्चे। चंद्रावती हमारी पूरी स्कूल में सिर्फ एक ही सर है और हमको है ना एक क्लास में 2-2 3-3 क्लास के भेजते हैं। वो सर परेशान हो जाते हैं, इस साइड पढ़ाए उस साइड पढ़ाए। तो कोई सर टीचर हो तो प्लीज सर, गणित, संस्कृत, विज्ञान, इंग्लिश। हमारे स्कूल में एक ही टीचर है, वो सभी क्लास में एक अकेले ही पढ़ाते हैं। सभी स्कूल लग रहा है जब से क्या कितने नहीं आते हैं? 5 सर है और कभी सभी आते हैं, 2 सर आए अभी। 2 सर एक आए। सर डेली आते हैं। तकलीफ तो नहीं होती पढ़ने में? कुछ तकलीफ होती है? 2 दिन पूर्व ही कलेक्टर द्वारा बड़नगर के गांव मोलाना में हाई स्कूल का जायजा लिया गया था और दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं जिले के कई गांवों में शिक्षा का अभाव अब भी देखने को मिल रहा है। विद्यार्थियों में पढ़ने की लगन तो है, पर पढ़ाने वाला शिक्षक ही गांव में नजर नहीं आता है। अगर ऐसा ही रहेगा तो कैसे पढ़ेगा भारत और कैसे बढ़ेगा आगे। वहीं पढ़ाई एक ऐसी कला है जहां पढ़ने वाले की रुचि रहती है तो पढ़ाने वाले शिक्षक भी ध्यान देते हैं। ऐसा ही वाकया यहां देखने को भी मिला, जहां एक ही शिक्षक ही पूरे स्कूल को अनुशासन सिखाते हुए बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। जब इस विषय पर स्कूल के इकलौते शिक्षक दर्पण सिंह राजपूत से चर्चा की गई तो उन्होंने भी स्कूल में शिक्षकों का अभाव बताया। आइए जानते हैं क्या बोले स्कूल के इकलौते शिक्षक। समस्या सर स्टाफ नहीं है, 150 बच्चे के समथिंग में है, वो अकेला ही हूँ और 2 मैडम पदस्थ हैं यहाँ पर, वो बीएड अध्ययन के लिए उज्जैन है। तो टीचर की तो सख्त आवश्यकता है। मिडिल में कोई भी नहीं, पूरी मिडिल खाली है। नहीं, पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक थे, पर इस सत्र में अभी तक सत्र में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्लासरूम क्या मैनेज, अब 2-2 3-3 क्लास को एक में बिठा के मैनेज करना पड़ रहा है। संख्या अधिक है, बड़ी लड़कियां भी है मिडिल में। नहीं, कोई नहीं है, अकेला ही हूँ स्टाफ में। एक्टिविटी जो प्रेयर वगैरह उसमें होती है वही करवाते हैं पहले। गांव की प्रगति में जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वैसे ही ग्राम निम्बोदा के सरपंच दिलीप सिंह राजपूत भी है। कई मांग इनके द्वारा गांवों के विकास को लेकर उठाई गई है और अपनी मांगे मनवाकर ग्रामीण जनों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। वहीं जब गांव निम्बोदा के सरपंच प्रतिनिधि से बच्चों के भविष्य के विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार शिक्षकों को लेकर आवेदन दिए हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं दिखाई गई है। आइए जानते हैं क्या बोले सरपंच प्रतिनिधि दिलीप सिंह राजपुरोहित। यहाँ हमारे गांव निम्बोदा में पहली से लगा के 8वीं तक मिडिल स्कूल है और यहाँ टीचर की बहुत समस्या है। हमारे गांव में पहली से 8वीं तक जो बच्चे हैं तो एक ही टीचर है, राजपूत सर करके है, दर्पण सिंह जी राजपूत। एक ही टीचर होने के बाद कम से कम 150 बच्चे हैं बालक बालिकाएं, वो मैनेज कर रहे हैं। हमें बच्चों की तकलीफ, उनके माता पिता की समस्या पंचायत में आके हमको सुनाते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, हम गाँव में आके बोलते हैं कि यार टीचर की व्यवस्था करो। और यहाँ एक ही टीचर है और बड़ी जटिल समस्या है। बालक बालिकाएं पढ़ते हैं, उनका भविष्य अंधेरे में है। हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ शासन द्वारा टीचर पहुंचा। और यहाँ 2 मैडम पद बता रहे हैं जो बीएड करने गई है। पिछले साल भी हमने अनुरोध करा था तो वो लोग अगले सत्र में आपको टीचर उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ मिनिमम पहली से लेकर 8वीं ऐसा देखा जाए तो हर क्लास में एक शिक्षक अनिवार्य है। 8 शिक्षक की जरूरत है, पर वर्तमान में एक ही है और 2 मैडम बीएड करने गई है जो पिछले साल से गई है। अभी आई थी 1 महीने के लिए, अभी कल उन्होंने ज्वाइनिंग ली और वापस 1 महीने की छुट्टी लेके चली गई। तो हम शासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम बच्चों को इतना जोर दे रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान पे, बच्चों को पढ़ाओ बेटी अभियान चला रहे हैं, पर यहाँ पढ़ाने वाले टीचर तो होना चाहिए। सब सरकार अच्छी अच्छी जगह CM राइज स्कूल खोल रही है, व्यवस्था कर रही है,
पर पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। गांव में टीचर की व्यवस्था नहीं है, इसमें शिक्षक जो पढ़ाने वाले इसमें उसकी कमी है। और लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और खेल कूद के जो माध्यम से जो बच्चे को कर रहे हैं हम, तो ये तो यहाँ हम जनप्रतिनिधि होने के नाते सरपंच साहब और हमने कई जगह हमने दरखास्त लगाई कि यहाँ एक ही सर है जो राजपूत सर जो पढ़ाते हैं। सर सरपंच साहब सही कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति अगर उसके घर पे कोई बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो ये तो ताला ही लगेगा, यहाँ पे क्या होगा। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कम से कम 4 तो 2 महिला टीचर और एक और सर का जो प्रबंध हो जाए यहाँ, तो वो बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ शिक्षा बच्चे उनको अपन कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में मत पहुंचाओ, सरकारी स्कूल में पहुंचाओ, पढ़े अच्छी है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ जब शिक्षा की नहीं है तो कहाँ से हम ये व्याप्त करेंगे बताओ आप। तो ये हमारे यहाँ लगातार समस्या बनी हुई है और मीडिया के माध्यम से हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी लोगों को, सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत सदस्य और सबको बोल रखा है हमने कि यहाँ ये चीज़ उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा विभाग में भी लेटर जारी, हम लेटर दे के आए, सरपंच साहब सब प्रकार से कर रहे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं।